हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिन और हम आज प्रतिशत का 5वां भाग पढ़ने वाले हैं और 5वां टाइप भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं अगले वीडियो में पढ़ाया था कि जब दो डायमेंशनल मतलब कि जिनकी दो साइडें हों तो उनके बारे में हम निकाले थे कि उनका लंबाई चौड़ाई बढ़ाने से घटाने से क्या क्या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। अब 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, 3 विमीय वाली हम क्षेत्रफल को पढ़ के देखेंगे कि उसमें कितना चेंज करने पर तो उसके आयतन में कितना चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सामने दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया जाए तो कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस टाइप के सवालों में हम कल एक बताया था कि इफेक्टिव फार्मूला मैंने बताया था कि जिसके माध्यम से आप लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। वो सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए था, मतलब 2 विमाएं के लिए था कि जब 2 विमाएं वाली फिगर आ जाए तो उनके फिगर में आप उस फार्मूले से हल करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का, मतलब कि ये 3 विमाएं वाली, मतलब 3 डायमेंशनल वाली जो चीजें रहेंगी वो होगा। तो इसी फार्मूले से हम लगा सकते हैं और इसके बाद एक और नियम देखेंगे। तो देखिए, आप x प्लस वाई प्लस एक्स बटा वाई अपान हो गया, यही फार्मूला था। तो अब इसमें 3 विमाएं दे दिया। देखिए, पहले हम समझते हैं कि आयतन का फार्मूला क्या होता है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तो देखिए उसने बोला क्या है कि 10% बढ़ा रहा है, किसमें, लंबाई में 10% बढ़ा रहा है, लंबाई आपका 10% बढ़ा दिया। फिर चौड़ाई में भी क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है, चौड़ाई में भी क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है। और उसने बोला कि ऊंचाई में भी हम क्या करें, 25% बढ़ा दें, 25% बढ़ा रहा है। तो अब जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100, तो पहले इस दोनों में लेके हम हल करेंगे, पहले इस दोनों में लेके हम हल करेंगे। तो हम हल करते हैं, पहले इस दोनों को लेके हल करते हैं। तो 10% प्लस 20% प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 बटा 100 होगा। तो हम एक जीरो से एक जीरो काट दें, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट दें, तो देखिए हो गया 30 प्लस 2 कितना हो गया, 32। अब जो 32 आया है ना, अब जो 32 आया है, 32% आया है, तो अब ये दोनों को हल करने पे आया। और इसको हम ले लेते हैं 25% को। अब ये दोनों के बीच में, अब ये दोनों के बीच में आप फार्मूला लगाइए, अब ये दोनों के बीच में फार्मूला लगाइए। तो लगा दीजिए, क्या करना है, तो 32 अब इसको अब x मान लिया, अब इसको y मान लीजिए, क्या करना है, तो लगा दीजिए। तो 32 प्लस 25 प्लस 32 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ, तो अब हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो गया 57 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 0 आपका 75, अब 75 5 आपका हो गया 80 हो गया, 800 हो गया। तो 0 से 0 काट दिया जाए, इसको काट दिया जाता, 57 प्लस 8 हो गया आपका आपका आ गया कितना, आपका आ गया 65%। तो मतलब आपका हो गया कि जब ये दोनों को लेकर हल किए तो 32% आया, अब इस दोनों को लेकर हल किए तो आपका आया 65%। तो मतलब कि ये पता चला कि जब एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया जाए तो कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 65% की पूरे आयतन में वृद्धि होगी। तो चलिए एक और थोड़ा सा नियम पढ़ लेते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला बेस पर था, इससे भी हल हो जाएगा, बट एक और हम देख लेते हैं नियम, मेथड और देख लेते हैं, दूसरा मेथड। अब क्या हुआ कि 10% है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करने मतलब भिन्न में चेंज करने के लिए, तो आपको क्या होगा, 1 बटा
10। ये क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर दूसरा बोला है कि आपका 20% चेंज हो रहा है, 20% चेंज हो रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए आप, हो गया तो 1/5 हो जाएगा, आए समझ में। फिर इसको बोला 25% चेंज कीजिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए 25/100, तो काटिए 1/4% हो रहा है। अब क्या रहे, ये सब वृद्धि वृद्धि हो रही है ना, तो अब आपको करना क्या है, जो ऊपर दिया है ना आपका वृद्धिमान दिया है, आपका वृद्धिमान, और नीचे आपका दिया है ओरिजिनल, मतलब कि आपका जो पहले मान था प्रारंभिक, इसको लिख लिया प्रारंभिक मान, तो वृद्धिमान प्रारंभिक मान, फिर ए वृद्धिमान, ये होगा प्रारंभिक मान। तो हम दो चीज बना लेते हैं। तो वृद्धिमान प्रारंभिक मान, तो यहां पर लिख लें प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान हो गया। अब जो बदला हुआ मान, जो आपका चेंज हो रहा है मान, तो आपके लिए अंतिम मान लिख लीजिए, मगर कहां तक बदला है, अंतिम मान। तो अब देखिए प्रारंभिक मान आपका कितना है, 10 है, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो ये आपका प्रारंभिक मान है और एक वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो गया, 11 मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 मान है, अब इसको अब 5 में 1 जोड़ देंगे, ये वृद्धि मान, तो कितना होगा, 6 हो गया। फिर एक 4 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब इनको आपको करना क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप हाँ तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इसको 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, और इससे नहीं काटना है, अब इसको इससे काटना है। अब इतना हो गया। अब देखिए अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कट रहा है कर दीजिए, क्या करना है। अब फिर उसके बाद आपका हो गया 50, अब मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 100 हो गया। 50, अरे 5 दूना के 10 और 10 मिला के 100 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अभी इनका मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो गया 15, अब 15 मल्टीप्लाई 11, तो आपका 5 हो गया, आपका 6 हो गया और 1 हो गया। तो मतलब अब देखिए 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, 100 से तुलना कीजिए कितना अधिक है, 100 से तुलना कीजिए कितना अधिक है, 65 अधिक है। हाँ, और बटा 100, हम मल्टीप्लाई 100, आपको यहाँ पर दिख लेते हैं 65 अधिक है, किससे, 100 से 65 अधिक है, अब बटा 100, प्रारंभिक मान की कितना है, 100 है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए निकालिए तो 65% का आ रहा है, यहाँ पर भी 65% आ रहा है कि आप जब इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम बदल देते हैं 10%, 20% और 25% से, तो 65% पूरे एक कमरे की आयतन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका पहला फार्मूला मेथड है, ये आपका बेसिक मेथड है। और उसके बाद एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद जो मेथड था उसको हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद चीज़ों को हम समझेंगे जो नया मेथड था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 100% बढ़ाया जाए, एक बेलन की आधार की त्रिज्या को 100% बढ़ाया जाए। तो एक आपका बेलन हो गया ना, उसके आधार की त्रिज्या r है, हाँ, और उसकी ऊंचाई h है, तो इसका होता है पाई r स्क्वायर h, इसका क्या होता है आयतन, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए r क्या है, यहाँ पर 2 बार है, और h क्या है आपका 1 बार है, तो उसकी त्रिज्या को क्या किया जा रहा है, 100% बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 100% बढ़ाया जा रहा है, 100% बढ़ाया जा रहा है, और उसकी ऊंचाई को भी क्या किया जा रहा है, 100% बढ़ाया जा रहा है। तो बताइए कि तब आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। अभी मैंने एक नया मेथड बढ़ाया, एक मेथड तो पुराना है लेकिन मैंने बताया है, तो चलिए ठीक है। अब देखिए 2 त्रिज्या r है, तो मतलब कि 2 बार हमें r लेना पड़ेगा। तो पहला r के लिए 100%, इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 1/1 आ गया ना। अब देखिए दूसरा त्रिज्या के लिए 100% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 100/100, तो क्या आएगा, 100/100 आएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/1 आएगा, त्रिज्या के लिए 1/1 आ रहा है, ऐसा समझ में, 1/1 आ रहा है।
अब देखिए आपका यच है, यच को भी क्या किया जा रहा है 100% बढ़ाया जा रहा है, तो 100/100 फ्रैक्शन में काटेंगे तो 1/1 आपका आ रहा है। हाँ, तो अब हम किए क्या थे कि प्रारंभिक मान को हम क्या माने थे नीचे वाला, और आपका ऊपर वाला मान क्या था वृद्धि वाला, और यहाँ पर वृद्धि नहीं कमी भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली वृद्धि आएगा। तो आपका प्रारंभिक मान कितना है 1। अब मैंने बोला था इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या लिखा जाएगा आपका अंतिम मान लिखा जाता है। ये आपका क्या है प्रारंभिक मान, ये आपका क्या है अंतिम, ये क्या है आपका अंतिम मान। तो इसमें भी देखिए ये पहले त्रिज्या के लिए हो गया, ये आपका दूसरा त्रिज्या के लिए तो हो गया, तो ये आपका प्रारंभिक मान है तो यहाँ पे 1 रखिए। अब 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, तो ये हो गया अंतिम मान। ये दूसरे त्रिज्या के लिए हो गया, यहाँ पे 2 त्रिज्या है ना, देखिए r² क्या है 2 त्रिज्या है, इसका मीन्स क्या है तो 2 यहाँ पर कॉम्पोनेंट है। अब देखिए यहाँ पर यच है, तो यच भी क्या बोल रहा है कि 100% बढ़ रहा है, तो इसको फ्रैक्शन किया तो 1/1 आया, तो प्रारंभिक मान आपका a है, आपका प्रारंभिक मान हुआ है। इस 1 को इस 1 में जोड़ देंगे तो क्या हो गया 2 हो गया। ऐसा समझ में। अब आपको क्या करना है तीनों को मल्टीप्लाई करने ला है, तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें और इसको इसमें, ऐसा समझ में। तो होगा क्या अब देखिए, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूना के 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। तो अब बस आपको करना क्या है कि अब ये दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना है 7 का अंतर है। देखिए 1 है 8 है, तो 1 और 8 में अंतर क्या होता है 7 होता है ना, 6 होता है। चलो तो 7 होता है, और उसके बाद आपका प्रारंभिक मान कितना है 1 है, और मल्टीप्लाई 100 कीजिए क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो 700% का क्या होगा 700% का क्या होगा बदलाव होगा, क्या होगा बदलाव होगा और परिवर्तन होगा। तो इस चीजें आपको समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई थोड़ा सा पीछे करके देखिए और नोट कर लीजिए नोट। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अब इस टाइप के, तो अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो है क्या बेलन के आधार की त्रिज्या को अब क्या किया जा रहा है 20% घटा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है ना 20% बढ़ा दिया जा रहा है, और जबकि बेलन की ऊंचाई को 50% कम कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है 50% कम कर दिया जा रहा है। तो बताइए अब बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसी नियम से चलें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब देखिए अभी मैं बता पाई r² एच, ये क्या है 2 क्या है आपकी त्रिज्या है, ये क्या है आपका ऊंचाई है। हाँ, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए 20% और 50%। ये क्या है कमी, ये क्या हो रहा कमी, एक क्या है सब वृद्धि हो गए। तो इनको चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा। ये भी क्या होगा 1/5 हो जाएगा, ये भी 50/100 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए अब ये वृद्धि हो रहा है ना, तो इस मान के हम जोड़ रहे थे, आज यदि कमी होगा तो इस मान को हम क्या करेंगे घटाएंगे, ऐसा समझ में। तो पहले हम क्या लिखते हैं प्रारंभिक मान, क्या लिखते हैं प्रारंभिक मान लिख लेते हैं, प्रारंभिक मान। ये क्या है आपका अंतिम मान, ऐसा समझे। दो चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने बोला है क्या कि जो भिन्न के हर में रहेगा तो उसको क्या हम बोलेंगे आप प्रारंभिक मान बोलेंगे, और जो उसके ऊपर वाला मान है फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला अंश वाला मान है वो क्या होगा आपका वृद्धि कमी होगा। मैं आपको ये चीजों को मैंने बता दिया था पहले प्रश्न में। लेकिन आप प्रारंभिक मान क्या है आपको 5 है, अब वृद्धि हो रही है ना तो 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 6, ऐसा समझ में। अब इसका प्रारंभिक मान है कितना 5 है, लेकिन ये वृद्धि हो रहा है तो हो गया 6। अब प्रारंभिक मान क्या है 2 है, क्या है 2 है, लेकिन अब इसमें देखिए कमी हो रहा है तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 ना। तो अब सीधे हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, ऐसा समझ में। अब क्या करें हम
अब क्या करें, हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 25 दूना के 50, इसको 6 6 के 36, 25 दूना के 50, 6 6 के 36। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है और ये तीनों को मल्टीप्लाई, तो 25 दूना का 50, आपका प्रारंभिक मान आया 50 और अंतिम मान आया आपका 36। अब दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना है, 14। दोनों का अंतर कितना है, 14। अरे ये दोनों के बीच का अंतर, कौन अंतर खोजत हुआ, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14 हो गया। अब प्रारंभिक मान आपका कितना है, 50 होगा, तो प्रारंभिक मान को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई 100 हो गई। तो इसको अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 14 दूना के 28, तो 14 दूना के 28% कमी होगा। क्यों कमी होगा, देखिए ये प्रारंभिक मान आपका 50 है लेकिन अंतिम मान आपका 36 है। क्यों, प्रारंभिक मान से कितना कम है, 14 कम है, इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे कमी, ऐसा में या हानि। तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो बेलन के आयतन में कितना प्रतिशत की प्रभाव पड़ेगा, 28% की कमी होगा उसके आयतन में। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं और इस नियम को समझ लीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं और कुछ नए नए चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग सहयोग बना के रखिए। और देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।